हेलो एवरीवन। अगेन मैं आपके साथ हूं विद लेक्चर नंबर 15 एंड वी विल डिस्कस डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक आईपी एड्रेसेस। राइट। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है या फिर हम लोग जब एक बेसिक नेटवर्किंग की बात करते हैं तो हर एक यूजर के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी में मेनली डिफरेंसेस क्या होते हैं। कौन से कंडीशन में हमको प्राइवेट आईपी को यूज करना है, कौन से कंडीशन में हमको पब्लिक आईपी को यूज करना है। राइट। तो देखो, कुछ डिफरेंसेस की मैं आपसे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस होते हैं उसकी मैं आपसे पहले बात कर लेता हूँ। प्राइवेट आईपी का अगर मैं आपसे बात करता हूं तो हमारे पास सबसे पहले आपको याद रखना है कि विद इन योर प्राइवेट नेटवर्क। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है यूज्ड विद लोकल एरिया नेटवर्क और प्राइवेट नेटवर्क। यानी कि आप सीधा सा समझ लें कि कंपनी का अगर आपके पास ऑन प्रेमाइसेस एक डेटा सेंटर है, लेट सपोज, और यहाँ पे आपके पास एन नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आपने प्लेस करे हुए हैं, सर्वर्स आप जिनको बोल सकते हैं। तो ये आपका जो एक नेटवर्क जो होता है ना, इसको हम बोल रहे हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ऑन प्रेमाइसेस नेटवर्क जिसको आप प्राइवेट नेटवर्क भी बोलते हैं। तो प्राइवेट आईपी का जो यूज हम लोग करते हैं ना विद इन द नेटवर्क कम्युनिकेशन, जिसको आप एक तरीके से इंट्रानेट कम्युनिकेशन भी आप बोल सकते हैं, विद इन योर डोमेन ऐसा भी आप बोल सकते हैं। राइट। बट पब्लिक आईपी का यूज केस की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो पब्लिक आईपी का जो यूज केस है फॉर पब्लिक नेटवर्क, और पब्लिक नेटवर्क को ही आप लोग बोलते हैं ऐसा कम्युनिकेशन जो ओवर द इंटरनेट आपका होता है। आगे चल के ज्यादातर सर्वर्स को जो हम लोग एडब्ल्यूएस क्लाउड में प्रोविजन करने वाले हैं, या फिर आप समझ लें कि आपका कोई ऐसा एप्लीकेशन जिसको आप ओवर द इंटरनेट एक यूआरएल के थ्रू या फिर एक आईपी के थ्रू आप एक्सेस करते हैं। योर एप्लीकेशन इज होस्टेड समवेयर ऑन रिमोट साइट, रिमोट लोकेशन पर है, फिर आप उसको एक इंटरनेट के थ्रू किसी रिमोट लोकेशन से एक्सेस करते हैं, तो हम जनरली जो यूज करते हैं पब्लिक आईपी का या फिर उसका एक पब्लिक एंड पॉइंट जिसको आप यूआरएल बोलते हैं उसके थ्रू हम एक्सेस करते हैं। राइट। और थोड़ा सा डेप्थ में मैं आपसे बात करता हूँ, ओवर द इंटरनेट आप जितने भी ब्राउजिंग या जितने भी इंटरनेट के वेबसाइट्स को आप एक्सेस करते हैं, हर एक वेबसाइट बैकएंड में एक आपके पब्लिक आईपी को यूज करता है। और वो पब्लिक आईपी जनरली हम लोग उसको मैनेज नहीं करते हैं। ठीक है। जनरली पब्लिक आईपीज जो हमारे होते हैं प्रोवाइडेड बाय आईएसपीज, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आप जिसको बोलते हैं। अब आईएसपी आपका हो सकता है एयरटेल हो, वोडाफोन हो, आइडिया हो, राइट, रिलायंस जियो हो, कोई भी आईएसपी आपका हो सकता है जो इंटरनेट या पब्लिक आईपीज में आपका डील करता है। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी का जब हम एलोकेशन स्टार्ट करते हैं, पब्लिक आईपीज को कभी भी हम अपने सिस्टम पर इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए असाइन करके एलोकेट करके हम नहीं चलते हैं। जनरली आईना ने ये स्टैंडर्ड हमें बता के दे रखा है, या एक यूजर जब भी अपने प्राइवेट नेटवर्क को प्लान करता है तो हमारे पास चॉइस है। हम लोग एज अ वैलिड आईपी क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, आपसे अगर पूछा जाए कि प्राइवेट आईपी एड्रेस का रेंज आप मेरे को बताओ जो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी में एप्लीकेबल होता है, तो आपको याद रखना है जब भी आप अपना एक प्राइवेट नेटवर्क आप क्रिएट करते हैं और फिर बाद में आप अपने सर्वर्स को जब प्लेस करना स्टार्ट करते हैं और आपकी ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट है कि आपको क्लास ए का या क्लास बी का या क्लास सी का प्राइवेट आईपी एड्रेस का रेंज आपको अपने नेटवर्क के लिए, अपने प्रोडक्शन सिस्टम्स के लिए आपको चाहिए, तो क्लास ए में जनरली आप जो नेटवर्क यूज कर सकते हैं द आईपी स्टार्टिंग फ्रॉम 10, इसके बीच में ही आपको अपना जो एक रेंज है आईपी एड्रेस का वो आपको यूज करना पड़ेगा। 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने ऑन प्रोमाइसिस डेटा सेंटर्स के एक्चुअल आईपी को जो एनआईसी पे आपको जनरली मिलता है, लिनक्स में आप एक कमांड चलाते हैं if config, राइट। सो यू जनरली गेट द एक्चुअल प्राइवेट आईपी ऑफ योर सिस्टम। सेम ऑर्डर में आप अपने विंडोज में भी कमांड चलाते हैं
जिसको हम लोग बोलते हैं आईपी कॉन्फ़िग। तो ईटीएच 0 पे जो आपको आईपी मिलता है ना, दैट इज योर एक्चुअल आईपी। और आपसे अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कि हमारे ईथरनेट कार्ड को या लैन कार्ड को जो आईपी हमें डिस्प्ले होता है वो प्राइवेट आईपी होता है या पब्लिक आईपी होता है, तो आपको आंसर करना है दैट इज योर प्राइवेट आईपी। क्लास वी का अगर आपको प्राइवेट आईपी का रेंज चाहिए, दैट इज 172.16.0.0, 172.131.255.255। ये आपका रेंज रिजर्व है बाय डिफॉल्ट प्राइवेट आईपी एड्रेसेस के लिए फॉर क्लास बी। क्लास सी की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो वी हैव द रेंज 192.168.0.0, 192.168.255। और मिनिमम सबनेट मास्क आप क्या ले सकते हैं? मैक्सिमम तो आप अप टू 32 ले सकते हैं। जितने भी आईपी एड्रेसेस की आपको रिक्वायरमेंट है, इट डिपेंड्स, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने चेंजेस करोगे नेट मास्क में। लेकिन मिनिमम आपसे पूछा जाए कि क्लास बी में मेरे को एक प्राइवेट आईपी एड्रेस का पूल रिक्वायरमेंट है, तो मिनिमम सीआईडीआर ब्लॉक में क्या ले सकता हूं, तो यू कैन टेक /12, राइट। सेम ऑर्डर में और मैं डिफरेंसेस की आपसे बात करता हूं। नॉट रिकॉग्नाइज्ड ओवर द इंटरनेट, मतलब जो आपके सिस्टम का प्राइवेट आईपी होता है उसको आप ओवर द इंटरनेट, जैसे ये आपका ऑन प्रेमाइसिस डेटा सेंटर है और ओवर द इंटरनेट आप किसी रिमोट लोकेशन से इस सिस्टम को लॉग इन करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट आईपी, तो वो आप नहीं कर सकते हैं। दूसरा मेन डिफरेंस। जबकि पब्लिक आईपी जो हमारे होते हैं रिकॉग्नाइज्ड ओवर द इंटरनेट, और ये होते ही आपके इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए हैं, यानी कि आपके सिस्टम का एक वर्चुअल आईपी है जिसको मैं पब्लिक आईपी यहाँ पे बोल रहा हूँ। प्राइवेट इज योर एक्चुअल आईपी, बट पब्लिक आईपी हमारा जो होता है जस्ट टू एक्सेस योर सिस्टम्स ओवर द इंटरनेट। कोई एप्लीकेशन आपका है, कोई मॉनिटरिंग टूल आपका है, वेब सर्वर आपका है, आपके वेबसाइट को ओवर द इंटरनेट एक्सेस कराना है आपको, सो यू विल बी रिक्वायर्ड द पब्लिक आईपी इन दैट केस। जनरली आपके पब्लिक जो प्राइवेट आईपीज आपके होते हैं कैन बी मैनेज बाय द एडमिनिस्ट्रेटर। जो इस डेटा सेंटर का ऑनर है, एडमिन्स हैं, वो लोग अपने प्राइवेट आईपीस को मैनेज कर सकते हैं। दे कैन डिसाइड कि मेरे को क्लास ए का एड्रेस चाहिए या क्लास बी का एड्रेस चाहिए या क्लास सी का एड्रेस चाहिए। विद इन दिस रेंज आप जो एड्रेस रेंज आप यूज करना चाहते हैं अपने प्राइवेट नेटवर्क में आप कर सकते हैं। लेकिन आपसे क्या बोल रहा है कि पब्लिक आईपी जनरली मैनेज किए जाते हैं सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा या फिर आईना के द्वारा, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। अब सर्विस प्रोवाइडर कोई भी हो सकता है। आप घरों में जब इंटरनेट लगाते हैं ना, जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन आप लेते हैं वहां पे भी आपको एक पब्लिक आईपी, आपका जो राउटर होता है उस एंड पॉइंट पे आपको जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो कॉन्फ़िगर करके आपको दे के जाता है। अब डिपेंड्स करता है कि आपने एयरटेल से एज अ सर्विस प्रोवाइडर सर्विस ले रखा है या आइडिया से, वोडाफोन एटसेट्रा, राइट। दिस कैन बी एनी पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर ऑल्सो। Amazon इटसेल्फ एक आईएसपी का काम करता है। एजोर माइक्रोसॉफ्ट वाले खुद में एक आईएसपी की तरह काम करते हैं। सेम फॉर द गूगल एंड अदर पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर्स ऑल्सो, दे हैव द डेडिकेट पब्लिक आईपीज पूल। तो आपको जब भी एक पब्लिक आईपी की डिमांड होती है फॉर योर एप्लीकेशन, फॉर योर सर्वर, तो जो भी पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर है अपने पब्लिक आईपी के पूल से आपको एक आईपी रिलीज करके आपको डेडिकेटली असाइन करके दे सकता है। प्राइवेट आईपी, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास मल्टीपल डेटा सेंटर्स हैं अक्रॉस द ग्लोब, तो प्राइवेट आईपी का जो ये रेंज है ना, क्लास ए का, क्लास बी एंड क्लास सी, आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं जैसे आपने बोला कि मैंने जो मुंबई में मेरा डेटा सेंटर है उसके प्राइवेट नेटवर्क में मैंने एक रेंज यूज कर रखा है 10.0.0.0 का। क्या मैं उसको दिल्ली के डेटा सेंटर के लिए या चेन्नई के डेटा सेंटर के लिए यूज नहीं कर सकता? आप आराम से कर सकते हैं। प्राइवेट में कभी भी ये नहीं होता कि एक नेटवर्क रेंज आपने एक डेटा सेंटर में या एक प्राइवेट नेटवर्क में आपने यूज कर लिया तो दूसरे में आप यूज कर सकते हैं कि नहीं। यू आर फ्री टू यूज बिकॉज दैट इज इन द प्राइवेट ओनली। आप विद इन द नेटवर्क सेम जो नेटवर्क रेंज है आप दूसरे डेटा सेंटर में भी आप उसको यूज कर सकते हैं, राइट। बट पब्लिक आईपी का आपसे क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे पॉइंट जो लिखा हुआ है ना, यूनिक ओनली इन लैन, मतलब एक लोकल एरिया नेटवर्क में दो नेटवर्क सेम नहीं हो सकते।
they will conflict. But if you have the dedicate other data centers across the globe, तो वहां पे आप चाहे तो अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क में आप अपना सेम प्राइवेट आईपी का जो रेंज है उसको आप यूज कर सकते हैं। यूनिकली ग्लोबल का मतलब यहाँ पे ये है, जो पब्लिक आईपीज हमारे होते हैं, दो वेबसाइट की अगर आप पब्लिक आईपीज का टेस्टिंग करना चाहते हैं ना, तो आप ये देख पाओगे कि दोनों या मल्टीपल जितने भी वेबसाइट्स आप ओवर द इंटरनेट एक्सेस करते हैं, एवरी सिंगल वेबसाइट कॉन्फ़िगर्ड ऑन यूनिक पब्लिक आईपी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। फॉर टू वेबसाइट्स और फॉर मैनी वेबसाइट्स पब्लिक आईपी कैन नॉट बी सेम। आपको ये चीज ध्यान रखना है। हर एक वेबसाइट दुनिया का एक अलग पब्लिक आईपी पे चल रहा है, डिफरेंट पब्लिक आईपी पे कॉन्फ़िगर्ड है। फ्री ऑफ चार्ज प्राइवेट आईपी का जनरली हमें कोई एडिशनली कॉस्ट नहीं देना होता है, बिकॉज वी आर जस्ट यूजिंग द आईपी एड्रेसेस विद इन द डोमेन विद इन माई नेटवर्क, जिसको आप इंट्रानेट बोलते हैं। बट जब पब्लिक आईपीज को हम इंटरनेट पे यूज करते हैं, तो इंटरनेट पे जनरली यू हैव टू पे सर्विस प्रोवाइडर कॉस्ट। पब्लिक आईपी का आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा, राइट। क्लास ए बी एंड सी, जो रेंज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम रेंज आपका यहाँ पे ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आप इसको एज अ रेफरेंस अपने पास याद रख सकते हैं। इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाए प्राइवेट आईपी एड्रेस का जो रेंज होता है क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी के लिए, वो क्या होता है, ठीक है। एंड आप एक चीज ध्यान रखें कि आपके इस वाले रेंज को छोड़ के जितने भी आईपी एड्रेसेस को आप यूज करते हैं, ऑल आईपी एड्रेसेस आर पब्लिक, एक्सेप्ट दो चीजों की मैं आपसे बात कर लूं। जैसे कि एक रेंज आपका होता है 127.0.0.0, दिस रेंज रिजर्व फॉर द नेटवर्क लूप बैक एड्रेस, जिसको आप बोलते हैं सेल्फ एनआईसी टेस्टिंग। जब हमें करना होता है तो हमारे एनआईसी को एक लूप बैक एड्रेस असाइन होता है, जिसको हम बोलते हैं 127.0.0.1, राइट। और एक आपने सुना होगा अपीपा रेंज के बारे में, जिसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइनमेंट। एक रेंज होता है क्लास वी का, ये वाला रेंज भी हम लोग जनरली यूज नहीं करते हैं, ना ही प्राइवेट आईपी में ना ही पब्लिक में। तो आप समझ लें कि प्राइवेट आईपी एड्रेसेस का रेंज आपका ये है। इसको छोड़ के एक्सेप्ट दीज रेंजेस स्पेसिफिकली जितने भी एड्रेसेस आपके हैं in IT, we have the public IP address, right? So public IP का आपको सीधा सा बता रहा है कि these are the ranges for class A, class B and class C। तो सिंपल सा है, इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैंने आपसे बस बात किया है कि प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपीज में क्या डिफरेंस होता है। ऐसे आईपीज जो आप विद इन नेटवर्क यूज करते हैं फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन, यानी कि इंटरनल का सीधा सा मतलब है आपके पास मल्टीपल सर्वर्स हैं, और अगर ये सर्वर इंटरनली इस सर्वर से कम्युनिकेशन करना चाहता है, इस सर्वर से कम्युनिकेशन करना चाहता है, इस सर्वर से कम्युनिकेशन करना चाहता है, सो दे कैन यूज द प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। बट जब इन सिस्टम्स को हमें ओवर द इंटरनेट एक्सेस करना होता है, इन दैट केस वी यूज द पब्लिक आईपीज। तो जो ओवरऑल डिफरेंस आपका है इंट्रानेट एंड इंटरनेट कम्युनिकेशन का, इंटरनेट के लिए हमेशा हम पब्लिक आईपीज का यूज करते हैं। विद इन डोमेन विद इन नेटवर्क वी जनरली यूज द प्राइवेट आईपी एड्रेसेस, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपीज में क्या डिफरेंस होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।